हम लोग लगाएंगे एसएससी कांस्टेबल 2023 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो सभी लोग यह प्रैक्टिस सेट लगाइए और यह प्रैक्टिस सेट आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न और सीधे ही पेपर में आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो सभी लोग यह प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में विषयी शब्द के विलोम का चयन करें। तो आपको बताना है विषयी का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए महान, ऑप्शन बी जितेंद्री, ऑप्शन सी भोगी, ऑप्शन डी मूर्ख। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा जितेंद्रिय। विषयी का विलोम शब्द क्या होगा? तो जितेंद्रिय होगा। विषयी, विषयी का अर्थ होता है भोगने वाला। क्या होता है? भोगने वाला। और जितेंद्रिय का अर्थ क्या होता है? आत्मज्ञानी। क्या होता है? आत्मज्ञानी। और जितेंद्रिय अथवा इसे योगी का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगी भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन दिया गया है यशलाभ, ऑप्शन बी व्यापति, ऑप्शन सी लालित, ऑप्शन डी लिखा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? शुद्ध शब्द बताना है आपको। शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है यशलाभ। यशलाभ का अर्थ क्या होता है? यशलाभ का अर्थ होता है यश की प्राप्ति का लाभ। क्या होगा अर्थ इसका? यशलाभ का अर्थ होता है यश की प्राप्ति का लाभ। व्यापति, व्यापति का अर्थ क्या होता है? समाया हुआ। क्या होता है? व्यापति का अर्थ होता है समाया हुआ। और लालित, लालित का अर्थ क्या होता है? लालित का अर्थ होता है ललचाया हुआ। तो आपको ये भी सब याद रखना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुरोगामी, पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है पुरोधा, ऑप्शन बी पश्चिगामी, ऑप्शन सी अग्रगामी, ऑप्शन डी अग्रणी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? पुरोगामी शब्द का जो है विलोम पूछा गया है। पुरोगामी विलोम इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पश्चिगामी। क्या होगा? पुरोगामी का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिगामी होगा। पुरोगामी का अर्थ क्या होता है? पुरोगामी का अर्थ होता है आगे चलने वाला। क्या होता है? आगे चलने वाला। पश्चिगामी का अर्थ क्या होता है? पीछे चलने वाला। तो आपको इसके अर्थ भी याद रखना है। पुरोगामी का अर्थ होता है आगे चलने वाला और पश्चिगामी का अर्थ होता है पीछे चलने वाला। आपको ये सब याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है अग्रणी, अग्रणी का विलोम क्या होगा। तो अग्रणी का विलोम होगा गौण। क्या होगा? गौण होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कालिंदी, कालिंदी का समानार्थी शब्द बताइए। तो आपको कालिंदी का समानार्थी शब्द बताना है। क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है विष्णुपदी, ऑप्शन बी भार्गवी, ऑप्शन सी अर्कजा, ऑप्शन डी कामाक्षी। तो आपको बताना है कालिंदी का समानार्थी शब्द पूछा गया है क्या होगा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्कजा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कालिंदी के अन्य समानार्थी शब्द क्या क्या होंगे। तो कालिंदी के अन्य समानार्थी शब्द आपको याद रखना है और कॉपी में नोट कर लेना है। कालिंदी के समानार्थी शब्द होंगे यमुना, तरणित, नूजा, अर्कजा, रवितनया, भानुजा और तरणिजा, सूर्य, सुता। ये सब किसके होंगे? तो कालिंदी के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पर दिया गया है विष्णुपदी, विष्णुपदी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, सुरसरी, सुरसरिता। ये सब किसके होंगे? विष्णुपदी के जो है पर्यायवाची शब्द होंगे। भार्गवी के पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है पार्वती, देवयानी, लक्ष्मी, दूब। ये सब किसके होंगे? तो भार्गवी के पर्यायवाची शब्द होंगे। कामाक्षी, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, इसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो दुर्गा, कल्याणी, कालिका, चंडिका, शिवा, सुभद्रा, भवानी, महागौरी। ये सब कामाक्षी के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको कॉपी में नोट करते रहना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बहुत गहरा हो, क्या दिया गया है? जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन दिया गया है अगाध, अगाध, ऑप्शन बी आगाध, ऑप्शन सी आगढ़, ऑप्शन डी आगाढ़। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जो बहुत गहरा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा अगाध। अगाध के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो अगाध के पर्यायवाची शब्द होंगे अथाह, गहरा, अज्ञेय, दुर्बोध, अपार। ये सब अगाध के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको इसके पर्यायवाची शब्द भी याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जिसे बुलाया ना गया हो। क्या दिया गया है? जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो स्किप ना करिए और वीडियो को पूरा देखिए और टेस्ट लगाइए।
और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनाहूत, ऑप्शन बी आहूत, ऑप्शन सी अतिथि, ऑप्शन डी अज्ञात। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनाहूत। क्या होगा सही उत्तर? जिसे बुलाया ना गया हो। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी लोग इसको पूरा देखिए और कॉपी में नोट करते रहिए। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो अनाहूत कहेंगे। यहाँ ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है आहूत। आहूत जो है उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? जिसे निमंत्रण दिया गया हो। आहूत किसे कहते हैं? तो जिसे निमंत्रण दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं। और जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। इसका विलोम भी पूछा जा सकता है। आहूत का विलोम क्या होगा? तो आपको बताना अनाहूत। अनाहूत का विलोम क्या होगा? आहूत। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत, और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। यहाँ पर दिया गया अतिथि। अतिथि का जो है वाक्यांश क्या होगा? तो बिना अतिथि के आने वाला। क्या होता है? बिना अतिथि के आने वाले को क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। अज्ञात, अज्ञात के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो ना जाना हुआ। क्या होगा? ना जाना हुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वात, एक गुण 3। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या पूछा गया? नहीं है। तो भुजंग रेखांकित शब्द कौन सा है? तो भुजंग दिया गया है। और भुजंग का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी अह, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी सर्प। तो सभी को पता होगा इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी केचुआ जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आपको बताना है इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें क्या होगा। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिया गया है सेठ जी ने करोड़ों रुपए का किया। ऑप्शन ए अर्जन, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी अंजन, ऑप्शन डी अर्चन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जन। सेठ जी ने करोड़ों रुपए का अर्जन किया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अर्जन का अर्थ क्या होता है? अर्जन का अर्थ होता है संग्रह करना। क्या होता है अर्जन का अर्थ? तो संग्रह करना अर्जन का अर्थ होता है। अर्जन के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? तो उपार्जन, कमाई, उपलब्धि, प्राप्ति, संग्रह, कमाना, संग्रह करना आदि जो है अर्जन के पर्यायवाची शब्द होंगे। अर्जन का विलोम पूछा जाए तो आपको बताना है वर्जन। क्या होगा? अर्जन का जो विलोम पूछा जाए तो क्या होगा? वर्जन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। क्या दिया गया है? संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। तो यहाँ पर जो दिया गया है के ऊपर बहस होगी, इसकी जगह पर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि इसकी जगह पर क्या होगा। ऑप्शन ए पर बहस होगी, ऑप्शन बी की बहस होगी, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी से ऊपर बहस होगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पर बहस होगी। संसद में बजट पर बहस होगी, ना कि के ऊपर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संसद में बजट पर बहस होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें भी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? कानपुर में मकान मालिक ने किराएदारों को अपने घर से दौड़ाया। यहाँ पर जो दिया गया अपने घर से दौड़ाया, इसकी जगह पर पूछा गया है क्या होगा। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी अपने घर से हटाया, ऑप्शन सी अपने घर से भगाया, ऑप्शन डी अपने घर से निकाला। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कानपुर में मकान मालिक ने किराएदारों को अपने घर से निकाला। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया है दाल में जरूर कुछ काला है। क्या दिया गया है? दाल में
जरूर कुछ काला है, वरना ये सब यहीं होते। क्या दिया गया है? जरूर, दाल में जरूर कुछ काला है वरना ये सब यहीं होते। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? दाल में जरूर काले का मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए दोष दिखाना, ऑप्शन बी संदेह होना, ऑप्शन सी अनिष्ट चाहना, ऑप्शन डी सिद्धि प्राप्त करना। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संदेह होना। क्या होगा इसका उत्तर? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, संदेह होना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। तो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। 2 से 4 बनाने का गणित। मुहावरा क्या दिया गया है? 2 से 4 बनाने का गणित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए मन में प्रकट होना, ऑप्शन बी धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, ऑप्शन सी ऊपरी बातें करना, ऑप्शन डी किसी धुन पर अड़े होना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी होगा 2 से 4 बनाने का गणित। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, इसका सही उत्तर होगा। पिशाच शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए मृद, ऑप्शन बी वरदान, ऑप्शन सी आहत, ऑप्शन डी स्तुति। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आहत होगा। विषाद का अर्थ होता है दुख और आह्लाद का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नारी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर नारी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन ए सरिता, ऑप्शन बी वनिता, ऑप्शन सी सविता, ऑप्शन डी कनक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वनिता। नारी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वनिता होगा। नारी शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो स्त्री, अबला, औरत, कांता, कामिनी, महिला, रमणी, ललना आदि। ये सब किसके होंगे? तो नारी के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको ये सब याद रखना है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए सरिता। सरिता के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो नदी, तटनी, दरिया, सलिला, तरंगिणी आदि। ये सब किसके होंगे? तो सरिता के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है सविता, सविता के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो भानु, दिनेश, मार्तंड, अंशुमली, सूर्य, रवि, सूरज। ये सब सविता के पर्यायवाची शब्द होंगे। कनक, कनक के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो कंचन, स्वर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना, स्वर्ण आदि। ये सब कनक के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है तिरोभाव, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी अधोगति। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा तिरोभाव। अगला प्रश्न पूछा गया है, कृष्ण ने गोपियों की मटकी दी। वाक्यांश में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए तोड़, ऑप्शन बी मरोड़, ऑप्शन सी फोड़, ऑप्शन डी जोड़। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फोड़। कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ दी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यह तो चिंतन का विषय है, रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, क्या होगा? ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी गुड़। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा नंबर डी गुड़। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यह तो गूढ़ चिंतन का विषय है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। गूढ़ का अर्थ क्या होता है? तो गहरा या छिपा हुआ या जटिल या रहस्यमय। गूढ़ का अर्थ होता है गहरा या छिपा हुआ या जटिल या रहस्यमय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह तो गूढ़ चिंतन का विषय है। अगला प्रश्न, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी की जाती है। तो इसमें भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए शिकायत, ऑप्शन बी तारीफ, ऑप्शन सी निंदा, ऑप्शन डी प्रशंसा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी निंदा। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। निंदा का अर्थ क्या होता है? निंदा का अर्थ होता है बुराई करना। तो जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। और निंदा का अर्थ होता है
बुराई करना, शिकायत को सभी से शिकायत रहती है, किसी किसी को तारीफ पसंद नहीं भी होती है, हमेशा प्रशंसा करो सबकी, ये सब जो है इसके रिक्त स्थान की पूर्ति की जा सकती थी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। संध्या होते ही पक्षी अपने को लौट आते हैं। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी नीड़, ऑप्शन सी नीड़, ऑप्शन डी विवर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नीड़। संध्या होते ही पक्षी अपने नीड़ को लौट आते हैं। यहाँ पर नीड़ का जो है, नीड़ के जो है अर्थ क्या क्या हो सकते हैं? तो नसेमन, घोंसला, आशियाना, ये नीड़ के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। घर के क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? तो सदन, गेह, भवन, निकेतन, निवास, आलय, ग्रह, ये सब किसके होते हैं? तो ग्रह घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यहाँ पर नीर दिया गया, इसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो तोय, अम्बु, उदक, पानी, सलिल, पय, मेघपुष्प, जल, वारी, ये सब किसके होते हैं? तो नीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। विवर के पर्यायवाची शब्द अगर पूछा जाए आपसे तो कंदरा, खो, गुफा, गुहा, ये सब विवर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो। तो आपसे पूछा गया है जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए ईप्सित, ऑप्शन बी ईप्सु, ऑप्शन सी ईमन, ऑप्शन डी ईदृश। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ईप्सित। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ईप्सित होगा। क्या होगा? ईप्सित होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पैर से लेकर सिर तक, क्या दिया गया है? पैर से लेकर सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए आपाद, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी अपाद मस्तक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी अपाद मस्तक होगा। यहाँ पर जो दिया गया है आपाद, आपाद के लिए वाक्यांश क्या लोग होगा? वह जो प्राप्त किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो आपाद कहते हैं। अनंत, अनंत के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो जिसका अंत ना हो, क्या होगा? जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। अद्वितीय किसे कहेंगे? तो अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो आपसे पूछा गया है कौन सी वर्तनी सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको सही उत्तर इसमें बताना है क्या होगा। जल्दी से सभी लोग, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा चार दीवारी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। थिएटर में एक अभिनेता का काम अच्छा था। क्या दिया गया है? थिएटर में एक अभिनेता का काम अच्छा था। तो इसमें किस भाग में जो है त्रुटि दी गई है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए थिएटर में, ऑप्शन बी एक अभिनेता, ऑप्शन बी सी का काम अच्छा था, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एक अभिनेता। जो यहाँ पर जो दिया गया है तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि दी गई है। कौन सी अशुद्धि दी गई है? तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि दी गई है। यहाँ पर जो अभिनेता दिया गया है इसकी जगह पर क्या होगा? तो अभिनेता। क्या होगा? अभिनेता होगा। क्या होगा? अभिनेता। यहाँ पर क्या दिया गया है? अभिनेता। तो अभिनेता ना होकर क्या होगा? अभिनेता। थिएटर में एक अभिनेता का काम अच्छा है, यह जो है सही वाक्य बनेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भाग में जो है त्रुटि दी गई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सब कुछ किया। तो यहाँ पर जो दिया गया है सामर्थ्य के अनुरूप
सब कुछ जो सामर्थ्य के अनुरूप दिया गया है, इसकी जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए समर्थ के अनुरूप, ऑप्शन बी सामर्थ्य के अनुरूप, ऑप्शन सी सामर्थ्य के अनुरूप, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें भी जो त्रुटि दी गई है वो कौन सी त्रुटि है? तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि दी गई है। तो इसका भी सही वाक्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर जो सामर्थ्य दिया गया है या जो गलत दिया गया है, सामर्थ्य ना होकर क्या होगा? सामर्थ्य होगा। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सब कुछ किया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जैसे जैसे क्या दिया गया है? जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई लुढ़कती जाती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है महंगाई लुढ़कती जाती है की जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए महंगाई बढ़ती जाती है, ऑप्शन बी महंगाई खड़ी हो जाती है, ऑप्शन सी महंगाई रेंगती जाती है, ऑप्शन डी महंगाई गिरती जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।